नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप लोगों को हमारा चैनल बुद्धा बेटालाइजिंग में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, अगर ये कहानी वीडियो आप लोगों को पसंद लगे तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि आज का कहानी बड़ा ही ज्ञानवर्धक, रोचक और शिक्षाप्रद होने वाली है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस कहानी वीडियो को पूरा सुनकर जाइए। जी हाँ, गौतम बुद्ध जिन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से दुनिया भर में शांति और सत्य की राह दिखाई, इस कहानी का मुख्य केंद्र है। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। इस प्रेरक कहानी में हम यह जानेंगे कि कैसे सकारात्मक सोच में अद्भुत शक्ति छिपी होती है, जो जीवन की कठिनाइयों को हराने में मदद कर सकती है। गौतम बुद्ध का जन्म राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। राजकुमार सिद्धार्थ को बचपन से ही समृद्धि और वैभव का सुख मिला था, लेकिन उनके भीतर हमेशा कुछ गहरे सवाल उठते रहते थे। एक दिन जब उन्होंने जीवन के दुख, बीमारी और मृत्यु को देखा, तो उन्होंने अपने राजमहल की दीवारों के पीछे की दुनिया की सच्चाई का एहसास हुआ। सिद्धार्थ ने यह महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल शारीरिक सुख में नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और सत्य की खोज में है। उन्होंने घर, परिवार और राजसी जीवन का त्याग किया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों के तप और ध्यान के बाद बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण भाग यह था कि विचारों की शक्ति अत्यधिक होती है। वे कहते थे कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु होता है। यदि हम अपने विचारों को सही दिशा में रखेंगे तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। एक दिन बुद्ध के पास एक युवक आया जो जीवन में बहुत परेशान था। उसने अपनी गरीबी, दुख और परेशानियों के बारे में बुद्ध से कहा। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तुम अपनी सोच को बदलकर अपना जीवन भी बदल सकते हो। युवक ने हैरानी से पूछा, वो कैसे महात्मा? तब गौतम बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मक रखोगे और जीवन की कठिनाइयों में भी समाधान खोजने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस कहानी में एक और भी उदाहरण है गौतम बुद्ध के शिष्य विजय का। विजय बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, लेकिन वे हमेशा आत्मसंदेह से घिरे रहते थे। वे मानते थे कि वे कभी बुद्ध के समान ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। एक दिन गौतम बुद्ध ने विजय से कहा, विजय, तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। तुम केवल अपने मन की बाधाओं को तोड़ो और देखो कि तुम क्या क्या कर सकते हो। विजय ने गौतम बुद्ध की बात पर विश्वास किया और ध्यान और समर्पण से अपने आत्मसंदेह को दूर किया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि वे भी ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। उनकी सकारात्मक सोच ने उनके भीतर छिपी महाशक्ति को जगाने का काम कर दिया। सकारात्मक सोच केवल आत्मविश्वास और सफलता की ओर ही नहीं ले जाती, बल्कि यह हमें दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान भी बनाती है। गौतम बुद्ध हमेशा करुणा और दया की शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कहा, अगर तुम दूसरों के दुख में उनके साथ हो तो तुम न केवल उनका बल्कि अपना भी कल्याण कर रहे हो। एक बार एक महिला गौतम बुद्ध के पास आई जिसका बेटा मर गया था। वह अत्यंत ही बड़ा ही दुखी थी और गौतम बुद्ध से अपने बेटे को पुनः जीवित करने की प्रार्थना कर रही थी। बुद्ध ने उससे कहा, जाओ और ऐसे घर से एक सरसों का दाना लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला ने हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। इस प्रक्रिया में उसने यह समझा कि मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है और वह अपने दुख को शांत करने में सफल रही। इस तरह गौतम बुद्ध ने उसे जीवन की सच्चाई का एहसास कराया, जिससे उसकी पीड़ा कम हो गई। जीवन में कठिनाइयां
और बाधाएं आना स्वाभाविक है मित्रों, लेकिन इन बाधाओं का सामना करना ही हमारे आत्म विकास का हिस्सा है। बुद्ध की शिक्षाएं बतलाती है कि बाधाओं का सामना करने के लिए हमें अपने विचारों की शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्ध ने कहा था, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। अगर हम बाधाओं को अपने जीवन का अंत मान लेंगे तो वे हमें रोक देंगी, लेकिन अगर हम उन्हें एक अवसर के रूप में देखेंगे तो हम उनसे भी सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक सोच के साथ धैर्य और आत्मनियंत्रण का होना अत्यंत आवश्यक है। बुद्ध ने सिखाया कि धैर्य और आत्मनियंत्रण से हम जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों का भी सामना कर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध का अपमान किया। बुद्ध ने उसे शांति से उसकी बात को सुनी और कुछ नहीं कहा। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, वह उपहार देने वाले के पास रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे अपमान भी तुम्हारे पास ही है। इस तरह बुद्ध ने समझाया कि आत्मनियंत्रण और धैर्य से हम दूसरों के नकारात्मक विचारों और क्रियाओं का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देते। सकारात्मक सोच केवल मानसिक शांति नहीं लाती, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और समग्र जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालती है। वैज्ञानिक शोध भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जो लोग सकारात्मक सोचते हैं वे अत्यधिक स्वस्थ, खुशहाल और सफल होते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है मित्रों। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे भीतर ऊर्जा का नया संचार होता है, जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाती है। सकारात्मक सोच हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। बुद्ध का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उन्होंने राजसी जीवन का त्याग किया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े तो उनका मन अनेक कठिनाइयों से गुजरा था, लेकिन उनकी सकारात्मक सोच और सत्य की खोज की लगन ने उन्हें अंततः ज्ञान की प्राप्ति कराई। आत्मज्ञान का अर्थ केवल बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं है मित्रों, बल्कि यह हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में स्पष्टता और शांति लाने का साधन है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम भी आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। जी हाँ, इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि सकारात्मक सोच में महाशक्ति छिपी हुई है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी सिखलाने का प्रयास करती है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में रखें तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना आराम से कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक सोच केवल एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो हमें दया, करुणा, धैर्य और आत्मनियंत्रण सिखलाती है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशहाली लाते हैं। जी हाँ, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने भीतर की छिपी महाशक्ति को पहचाने और उसे जगाने का काम करें। जी हाँ दर्शक बंधुओं, आज का प्यारा सा छोटा सा कहानी मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया उन लोगों से मेरा विनती है कि यथाशीघ्र हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें। जी हाँ, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।